सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी मैं नाश्ता बना रही हूँ। वही रूटीन का काम है, सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पढ़ा है और अबू के साले साहब के लिए दुआ की। और जो जो जितने भी फौत हो चुके हैं उन सब के लिए मैंने दुआ की, रोज़ ही करती हूँ। और उसके बाद मैंने बड़े बेटे को, पहले उसका टाइम था, फिर छोटे बेटे का टाइम था, उसको नाश्ता बना के दिया है। आज मेरी प्लानिंग थोड़ी सी यूँ थी कि मैंने आज बनाने थे बीफ शामी कबाब, तो फिर मैंने उसके हिसाब से शेड्यूल अपना सारा जो दिन का था वो सेट करना था, क्योंकि ज़रा मैंने थोड़ा स्टॉक करने होते हैं, कबाब थोड़े से ज़्यादा बनाने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम फिर मुझे आम उससे ज़्यादा ही लगता है। तो फिर आज मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं अपना जो बाकी रूटीन है उसको थोड़ी सी जो 2 ढाई 3 बजे तक के दरमियान दरमियान में ना अपनी रूटीन ज़रा एक्टिव कर लूँ खुद को। तो जी बच्चे भेजने के बाद मैं जल्दी उठ गई और मैंने सबसे पहले बनाई अंडे उसकी आलू की भुजिया, क्योंकि कबाबों 2 ही चूल्हे हैं मेरे, आपको पता है, मैंने हमेशा आपसे ज़िक्र करती हूँ कि ये रेंट का हाउस है, यहाँ पे चूल्हे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस नहीं है ओवरऑल, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता जा रहा है। तो जी मैंने फिर 2 चूल्हों के साथ ही मैनेज करना था, तो पहले मैंने उठ के फटाफट आलू की भुजिया बना ली, वो जल्दी बन गई। फिर उसके बाद मैंने दाल उबलने रख दी और बाकी काम मैं साथ साथ करती रही। एक चूल्हे पे साथ साथ बाकी लोग जो घर थे उनके नाश्ते बनते रहे और जी बाकी काम मैं करती रही। तो चूँकि मैंने आज काम ज़रा जल्दी समेटना था, उसकी रीज़न एक ये भी थी कि कबाब तो बनने ही थे, और दूसरी रीज़न ये थी कि बच्चों की मैंने कुछ सामान ख़रीदना था और कुछ स्टेशनरी लेनी थी, बुक्स चाहिए थी, कुमैल के शूज़ चाहिए थे। तो ऐसे काम थे, तो मुझे घर से ज़रा जल्दी ही निकलना पड़ना था, तो लिहाजा जी सारे काम करके मैं फिर जल्दी तकरीबन अपने रूटीन के टाइम से आधा घंटा पहले निकली। मैं बुक सोर्स पे चली गई। बुक सोर्स हमारी ये झंग का बहुत अच्छा बुक स्टोर है। मैं तकरीबन यहाँ से 14-15 सालों से आ रही हूँ। तो मैंने यहाँ बुक्स खैर छोटी बेटी तो खैर मेरी एक ही है। बेटी के लिए जब मैंने लेनी थी ओ लेवल की बुक्स, तो मैं देख रही थी कि बुक्स ही लेनी बहुत मुश्किल हो गई हैं। बाकी जो इनके जो सामान है वो तो एक अलग कहानी है। तो माँ बाप कैसे मैं बुक्स लेते हुए सोच रही थी कि माँ बाप कैसे पेट काट काट के औलाद के लिए अपनी ज़रूरियात पर से कुछ डाल देते हैं, और औलाद के लिए एजुकेशन सबसे पहले होती है, और जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप औलाद को एक अच्छा समझ लें कि एजुकेशन दे देते हैं तो उसकी ज़िंदगी एटलीस्ट बन जाती है। आप उसको जायदादें बना के ना दें, उसको आप अच्छी एजुकेशन दें जो उसके अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगी। तो खैर जी सब माँ बाप ही ऐसे करते हैं, हम भी उन्हीं माँ बाप की दौड़ में शामिल हैं जो औलाद के लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं, अपना वक्त भी देते हैं और अपने ख्वाहिशात को पसे पुश डाल के उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करते हैं। तो जनाब मैंने कहा हल्का सा आपको बुक सोर्स भी दिखा दूँ। बुक सोर्स काफ़ी पुरानी शॉप है यहाँ की, हो सकता है मेरी शादी से पहले की हुई है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 14-15 साल से तो मैं भी जा रही हूँ। इनकी खैर डीलिंग्स तो खैर बहुत अच्छी होती हैं, और दूसरी बात ये है कि कोई इनके पास हमेशा ही जो जदीद चीज़ें थी ना, जो जैसे इस टाइम चल रही होती हैं, तो झंग की वाह शॉप थी जहाँ से चीज़ें मिल जाती थी। तो जी आज फिर पहले इनकी बुक स्टोर था, फिर साथ साथ इन्होंने होम एसेसरीज़ और इस तरह डेकोरेशन पीसीज और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काफ़ी सामान अब ला के रखा है उन्होंने। और उससे ये हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि जो चीज़ें हमने झंग से बाहर जाके लेनी होती थी, फैसलाबाद या लाहौर से या इस्लामाबाद से, तो जी वो हम यहीं से ले लेते हैं। तो खैर जी बुक सोर्स के बाद मैंने जाना था कुमैल के जूतों के लिए बाटा पे। बाटा भी साथ ही है बुक सोर्स के, वहाँ गई हूँ। तो कुमैल का साइज़ तो कोई नहीं मिला जूतों का, क्योंकि इसके वाला शॉर्ट था, और ग्रोइंग एज में के बच्चों की या 38-39 जो लेडीज़ का भी तो ये साइज़ हमेशा शॉर्ट ही होता है। तो जी मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ, जो बाटा के लेटेस्ट डिज़ाइन आए हुए हैं, और पेशावरी चप्पलें यहाँ बड़ी अच्छी आई हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी अगर आपने लेनी है, क्योंकि वो आमतौर पर पहनते हैं, तो मैंने कहा आप बाटा पे चेक करें, अच्छी पेशावरी चप्पलें आई हुई हैं। तो उसके अलावा बाटा के कुछ जो होते हैं, समझ लें कि डिज़ाइन है, वो 8-10 साल से वही मैं उनको देख रही। खैर जूते जो हैं वो उनके जो स्कूल है वो तो मैं बचपन से वही देखती आ रही हूँ, लेकिन कुछ शूज़ ऐसे हैं, चप्पलें ऐसी हैं जो उन्होंने 8-10 साल से वहीं रखी हुई हैं, और शायद उनकी चलती होंगी या लोगों को पसंद होगी। अदरवाइज़ कोई ब्रांड अपनी कोई सामान इतना पुराना मतलब ना रख सकता है, और ना ही इतना एक डिज़ाइन मुसलसल चलाता रहेगा। ये मैं कह रही थी जो है इनकी चप्पलें, ये तो बड़ी ही कोई, मुझे लगता है कि अंजेल भी बहुत छोटी तब से ही चल रही थी। खैर जी उसके बाद मैंने बच्चों को बारी बारी ट्यूशन पे छोड़ा। पहले अंजेल को छोड़ा, फिर कुमैल को छोड़ना था, फिर मैंने साथ अपना जिम करना था थोड़ा सा,
और जी उम्मीद है आज का आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसमें आप चेक कीजिए और रेसिपी भी आप मेरी ज़रूर देखिएगा, और उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी और लगेगी इंशाल्लाह। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो मुझे फ़ीडबैक भी देती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका जो कमेंट होता है पिन भी करती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह आगे बढ़ सकती हूँ अगर आप मुझे फ़ीडबैक भी देते रहें कि आपने अच्छी चीज़ें बनाई हैं या आप में ये कमी है, आप इसमें अगर गुंजाइश देखूँगी तो मैं अपने आप में चेंज भी ले आऊँगी। तो जी बच्चों को उसमें, हाँ मैंने बच्चों को छोड़ा, फिर मैं जिम चली गई, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको मिलती हूँ नेक्स्ट अपनी रेसिपी में। और उम्मीद है आपको रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। और कोमैल को देखिए नींद आ रही है, ट्यूशन जाते हुए उसको बहुत नींद आती है, वैसे नहीं आती। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। हाँ जी जी, मैं बनाने जा रही हूँ बीफ शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने 1 किलो मैंने ले ली थी दाल, और 3 किलो तक मैंने बीफ ले लिया था। दाल मैंने तो वैसे ओवरनाइट सोक की थी, लेकिन ये है कि आप जैसे आपको इजी लगे आप सोक कर लें, लेकिन ज़रा ज़्यादा देर के लिए गलाएंगे तो फूलेगी भी दाल और वो गल भी अच्छी जाएगी। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और साथ में इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्चों का, और 1 ही टीस्पून या आप टेबल स्पून जितना भी आपको लगे सॉल्ट हिसाब से उतना डालें। इसे दाल में डालने का मकसद ये होगा कि जो दाल है ना उसमें भी जायका रहेगा। और कुछ मैं इसमें डालूँगी ये गोल वाली साबुत काली मिर्चें। ये देखिए मैंने कितना पानी डाला, क्योंकि ओवरनाइट सोक है तो ये जल्दी गल जाएगी। तो पानी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस इतना डाला जिसमें ये फूल के गल जाएगी। अब इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे। मैं डायरेक्ट इसमें ये देखो पतीली में गला लूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है और गैस का मसला है तो आप उस पर कुकर में गला सकते हैं। तो अब मैं इसको गला के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी गलाई है। हाँ जी, ये देखो दाल बिल्कुल गल गई है। अब तो गर्म है, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई कर, ये देखो बिल्कुल गल गई और खड़ी खड़ी भी है। इसको आपने खड़ी खड़ी रखना है, ज़्यादा गिरा देंगे तो फिर ये ना बिल्कुल ही वो जो कबाब हो गए ना वो कंट्रोल में नहीं रहते, वो फिर बहुत लिक्विडी से बन जाते हैं। तो अब इसको मैं ठंडा थोड़ा सा करती हूँ, साथ ही फिर उसको मैं चॉपर में थोड़ा सा नीम गर्म ही होगा ना, मैं चॉप कर लूँगी तो इजीली चॉप हो जाएगा। मैंने 3 kg बीफ लिया और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटी बना ली। ये देखें इतनी बड़ी नहीं बनाई ताकि गलने में ज़रा आसानी हो जाए। इसमें मैं डालूँगी 1 भर के अदरक का चम्मच, और 1 ही भर के मैं इसमें लहसुन का चम्मच 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, सॉरी ये साबुत मिर्चें नहीं होती, ये जो बेल बटन जिनको कहते हैं, ये तकरीबन इसमें चली जाएंगी आधी प्याली। और कम लगी तो आप बाद में कुटी भी डाल लीजिएगा। आधी प्याली तकरीबन मैंने ये डाल दी। इसके अलावा इसमें ज़ीरा जाएगा 2 टेबल स्पून, क्योंकि 3 किलो है ये, और 3 किलो के हिसाब से फिर 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। ज़ीरे का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें जाएगा सूखा धनिया भी 2 टेबल स्पून, और ये जो ड्राई मसाला जाता है उसमें जाएगा, और जी इसमें सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। बाकी आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसमें मैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च पिसी हुई भी डालूँगी, और आप इसमें ½ टीस्पून हल्दी का डाल दें। और इसमें जाएंगी काली मिर्चें जो होती हैं ना, ये गोल वाली साबुत, ये जाएंगी, ये भी तकरीबन चली जाएंगी 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा इसमें दालचीनी की ये 2 स्टिक, एक छोटी सी वैसी भी चली गई है, और कुछ लौंग जाएंगे इसमें। और ये भी इसलिए जा रहे हैं कि ये ना इसमें ये बीफ है ना, तो बीफ में थोड़ा सा बादीपन होता है, इसे ये चला जाएगा। और 1 अदद इसमें बड़ी इलायची जाएगी। और इसके अलावा इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, कुटी भी डाल सकते हैं, ऑप्शन है। और बस इसमें तकरीबन अब मैं इस दफ़ा मैं प्याज वगैरह नहीं डालूँगी। इस बार मैं थोड़ी दाल भी मैंने ज़्यादा रखी है, और ये भी। और मैं पानी जो है वो अपने हिसाब से डाल दूँगी। तकरीबन मैं जो डाल दूँगी इसको 18 से 20 मिनट दूँगी। आप अपने हिसाब से गोश्त को गला लीजिएगा, और पानी भी अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसको कुकर लगा के मैं चूल्हे पर रख दूँगी। देखिए मैंने कुकर खोल दिया, 18 से 20 मिनट मैंने इसको लिए थे, और थोड़ा सा पानी रह गया, तो इसी में ये बाकी गोश्त भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया कबाबों का।
अब हल्का सा ठंडा होता है मैं इसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए हरी मिर्ची चॉप कर ली है मैंने कबाबों के लिए, और ये हरा प्याज है जो ये भी इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। हरा प्याज मैंने देखा मुझे बेइंतहा खुशी हुई देख के। हरा प्याज का ऑमलेट बहुत मज़े का। पुदीना, ये पुदीना भी अभी चॉपर में चॉप हो जाएगा, और ये हरा धनिया भी अभी हो जाएगा। मैंने ये देखिए बीफ ही चॉप कर लिया, और मैंने ये दाल है वो भी चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसमें जाएंगे कुछ अंडे, इसके अलावा जाएगा इसमें पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें और हरा धनिया और हरा प्याज। ये सारा मैंने चॉपर में कर लिया था ताकि इजी हो जाए। और इसके अलावा इसमें जाएगा चाट मसाला। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी तो आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या जाएगा। कुटी हुई इसमें लाल मिर्चें जाएंगी, और इसके अलावा इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो ऐसे है कि अब ये थोड़े से मुझे परात ज़रा छोटी लग रही है, तो मैं इसको एक बड़े बर्तन में मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने इसमें, ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, पुदीना भी बड़ा डार्क हो गया है, पुदीना भी डाल दिया। और इसके अलावा इसमें जाएगा, आपने देख लेना है कि प्याज ने पानी ना छोड़ा हुआ हो, क्योंकि अगर पानी अगर हुआ तो फिर आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरह निचोड़ के फिर इसमें आप प्याज डालिएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसका प्याज का पानी ना निचोड़ लिया, हरे प्याज का, क्योंकि इसने कबाब में फिर पानी आ जाता कबाबों में, और जो थे कबाब खुल जाने थे। तो अंडे भी हिसाब से डालूँगी, क्योंकि मैंने ज़रा फ्रीज़ करने क्वान्टिटी मेरी ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं जितनी जो चीज़। असल तो आपको बताना था कि रेसिपी मेरी बनाने की ये तरीका, और आप इस तरह बना सकते हैं। हाँ जी मैंने सूखे मसाला जात में इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के डाली है, और मैंने इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून भर के डाला है, और मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून भर के डाला है, और मैंने सॉल्ट डाला है। और अंडे में मिक्स करते हुए इसमें ग्रेजुअली डालती जाऊँगी जितनी मुझे ज़रूरत हुई। फिर मैंने इस बीफ और चिकन के जो अमेज़ा बनाए थे इसमें मैंने 9 डाले हैं, 8 से 9 अंडे डालेंगे। और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून आप समझ लें चाट मसाला भर के डाला है, और गरम मसाला भी 1 टेबलस्पून भर के डाला है, और जो थी कुटी हुई लाल मिर्च वो 2 टेबलस्पून, और जो सॉल्ट है वो 1 टेबलस्पून मैंने मज़ीद डाला है। लेकिन सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जो है सॉल्ट हर फैमिली अपने हिसाब से खाती है, ठीक है। हाँ जी देखिए माय बिलव्ड हस्बैंड जो हैं उन्होंने मेरे साथ कबाब बनवाए हैं। मैं कहती रही कि आज हेल्प कराएं, तो कोई नहीं कराई, लेकिन एंड पे जब देखा कि सारे शामी बन चुके हैं तो फटाफट आ कहते लो जी मैं तुम्हारे साथ शामी बनवा देता हूँ। इतने मैंने कबाब बना लिए, देखे तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया बनाते बनाते। अब मैं इसको ऐसे बॉक्स में लगा दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरह फ्रीज़ करने से कम से कम आपको ये फ़ायदा होता है कि आप गेस्ट अचानक आ जाएं तो आपको अगर घर में बिस्किट हैं, केक है, तो साथ एक फ्राइड आइटम भी आपका इजीली तैयार हो जाता है। वैसे मैंने तो शुरू से ही देखा है कि मेरी अम्मी हमेशा शामी कबाब, कोफ्ते, पालक, ऐसे साग, ऐसी चीज़ें तब बनती भी चीज़ें ज़्यादा थी, तो अम्मी ये फ्रीज़ करके रख लेती थी। इवन भल्ले भी अम्मी रख लेती थी बस उस ज़माने में भी, तो इसलिए ये हमारे में भी ये कल्चर आ गया और आना भी चाहिए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने वैसे पहले भी अपने चैनल पे ये मैंने कबाब बनाने और फ्रीज़ करने का तरीका बताया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा और आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।